आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें आज का दिन दिया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना को करते हैं तो हमारे जीवन में कितने अद्भुत प्रकार के अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। आपने हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर देखा होगा कि जब भी आपने विश्वास के साथ किसी विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी तो किस रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया। वो समय जब आपको लगा कि परमेश्वर अब मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा, वो समय जब आपको लगा कि परमेश्वर शायद अब मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, वो समय भी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अद्भुत मार्ग को खोला ताकि आप और मैं कभी भी किसी भी प्रकार की चिंताओं में ना पड़े, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है और हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। सो ये स्टोरी हमारी शुरू होती है एलिशा और एलिया के बीच में। हम जानते हैं कि एलिया ये वो समय था जब एलिया स्वर्ग पर उठाया जा रहा था और उसी का एक सेवक है एलिशा। और एलिशा के बारे में हम देखते हैं कि वो अंदर से उसकी चाहत थी कि जितनी सामर्थ एलिया के अंदर है उससे दुगनी सामर्थ एलिशा पा सके परमेश्वर से। और उसने इस रीति से प्रार्थना भी करी, इस रीति से उसने मांगा भी। और हमें आगे देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने उसको वो सामर्थ्य दी। जब एलिया स्वर्ग पर उठाया जा रहा था तो जो एलिया की चादर थी, उसका शॉल आप कह सकते हैं, वो शॉल उसके ऊपर आकर के ठहर गया। और उसने वचन बताता है कि अद्भुत सामर्थ्य एलिशा को मिल जाती है। और प्रभु का वचन बताता है कि अद्भुत रीति से एलिशा वहां पर अद्भुत चमत्कार करता है, अद्भुत रीति से वहां पर मिरेकल्स होते हैं, अद्भुत रीति से वहां पर बहुत सारी चीजें घट रही होती हैं। और वहां पर हमें पता चलता है कि अब तक इस स्टोरी से पहले एलिशा ने लगभग 6 आश्चर्य कर्म कर दिए थे। वो भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म थे। और इससे पहले ही, इस स्टोरी से पहले, इस घटना से पहले उसने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था, यानी कि नामान कोढ़ी को उसने शुद्ध किया था परमेश्वर की सामर्थ्य से। और हम आगे देखते हैं, हमारी स्टोरी शुरू होती है दूसरे राजाओं की पुस्तक में से, उसका 6 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। और एलिशा के साथ उस स्थान में कुछ भविष्यद्वक्ता लोग रहते थे और वो उनके लिए जगह छोटी पड़ रही थी। अब उन्हें जगह बनानी थी और जगह बनाने के लिए उनको सामान चाहिए था। और वहां पे लिखा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। और यहाँ पर एक घटना में देखने को मिलती है, उन्हें एक स्थान को बनाना है। स्थान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ी उनको शहर से दूर जाकर के लानी पड़ेगी। और हमें देखने को मिलता है कि वहां पर जो संगी भविष्यद्वक्ता हैं, जो संगी दास हैं, वो एलिशा से रिक्वेस्ट करते हैं कि तू भी हमारे साथ चल। और बाइबल बताती है कि एलिशा उनके संग गया। और आगे लिखा है, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। और यहाँ पर एक घटना होती है। वो घटना क्या है कि जब एक जन बल्ली काट रहा था तो काटते काटते लकड़ी हाथ में रह गई और कुल्हाड़ी पानी के अंदर नीचे जा गिरी। और हम सभी जानते हैं कि लोहे का जो स्वभाव है वो स्वभाव है डूबना। और वो लोहा जो था वो नीचे जाकर के पानी के अंदर बैठ जाता है। और आप और मैं सभी जानते हैं कि नदियां जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। इस जमाने में तो हमें देखने को मिलता है नदियां बहुत छोटी हैं, नदी सूखी पड़ी हैं, नाले बन चुकी हैं नदी पर। उस जमाने के अंदर नदी का एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। नदी एक बहुत बड़ी जगह के अंदर फैली होती थी और उसका एक बहुत बड़ा एरिया होता था। और बाइबल हमें बताती है कि उस नदी के अंदर इस व्यक्ति की कुल्हाड़ी गिर जाती है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि कुल्हाड़ी किसी से मांगी हुई थी। ये कुल्हाड़ी इस व्यक्ति की नहीं थी, ये कुल्हाड़ी एलिशा की नहीं थी, पर ये किसी से मांगी हुई थी। और उसे चिंता हो जाती है। हम भी जब किसी से कोई चीज मांगते हैं, वो खराब हो जाए या बिगड़ जाए या फिर डैमेज हो जाए या फिर खो जाए, तो हमें चिंता होती है कि वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या कहेगा। और हम जानते हैं कि जब इस तरीके की बात हुई तो वहां पे लिखा है, बैठ चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। और आगे लिखा है 6 वचन में,
परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी, और वहां पर एलिशा अपने मन के अंदर एलिशा की कुछ चीजें चल रही होंगी, और वहां पर लिखा है परमेश्वर के भक्त ने उससे पूछा कहां गिरी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भी चिंता हो गई, कहां से देंगे, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ ये पूछा कि कहां पर गिरी है। और बाइबल कहते हैं जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी, और वहां पर एलिशा ने उसे ढूंढा नहीं, वहां पर वो नदी में कूदे नहीं, कुछ नहीं हुआ, परंतु उसने क्या करा, एलिशा ने एक लकड़ी तोड़ करके जहां पर कुल्हाड़ी डूबी थी, गिरी थी, उस स्थान पर उसने उस लकड़ी को डाल दिया। अब आप सोच करके देखिए कि क्या होगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जो लोहा है वो पानी में डालते के साथ ही डूब जाता और वो कभी बाहर निकलता नहीं है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। पर अद्भुत बात वहां पर क्या होती है, जैसे ही एलिशा ने वहां पर लकड़ी को डाला, लकड़ी के डालते ही वहां पर एक अद्भुत बात होती है, और वो बात क्या है कि लोहा कुल्हाड़ी उस स्थान पर तैरने लगती है, मानो कि वो लकड़ी की बनाई गई है। हालेलुया। परमेश्वर का दास वहां पर एक अद्भुत बात को करता है, और वो बात पता है क्या है, पानी पर उस कुल्हाड़ी का तैरना। और बाइबल में लिखा है वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। और एलिशा ने कहा अब तू उसको उठा सकता है, और उसने अपने हाथों को बढ़ाया और उसने उस हाथों से उस कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। सो इस स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एलिशा को पूरा विश्वास था कि जब मैं वहां पर लकड़ी डालूंगा तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या होगा, वो कुल्हाड़ी पानी के ऊपर आ जाएगी। दूसरी बात, उसकी परमेश्वर के साथ घनिष्ठता थी, परमेश्वर के साथ उसकी मित्रता थी, परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी। उसे विश्वास था कि परमेश्वर उन कामों को जो मैं उसके नाम से करूंगा वो कभी भी उन कामों को ना होने से नहीं रोकेगा। परमेश्वर उन कामों को करने के लिए एलिशा की सहायता करेगा। पता है क्यों? क्योंकि एलिशा परमेश्वर का भय मानता था, क्योंकि एलिशा परमेश्वर के साथ संगति करता था, क्योंकि एलिशा परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर एलिशा के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करवाते थे। जब भी वो किसी की प्रॉब्लम को देखता, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के वो तुरंत उनके लिए सॉल्यूशन को बना दिया करता था। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का दास था, पर इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में संगति रखता था, परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता उसकी बनी रहती थी। और यही बात है कि एलिशा वहां पर अद्भुत कामों को करता है, और वहां पर एक अद्भुत काम ये हुआ कि उस व्यक्ति की इज्जत बच गई, जिसकी कुल्हाड़ी थी वो कुल्हाड़ी बच गई, उनका नुकसान भी बच गया और उनका काम भी हो गया। सो परमेश्वर कभी भी अपने लोगों का नुकसान नहीं होने देते। कई बार आपको लगेगा कि जब कुछ आपके लिए रास्ता नहीं बचेगा, तो परमेश्वर एलिशा के जैसे ही आपके और मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करते हैं। कई बार परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य हैं। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता के लिए, मदद के लिए। तो आप भी हमेशा अपनी परेशानी में आप परमेश्वर को पुकारें, या फिर आप उन लोगों के साथ रहें जो परमेश्वर की घनिष्ठता में रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं। आप उन लोगों के साथ में संगति करें, ताकि जब भी आपकी ऐसी हानि की कोई बात हो तो उन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को लेकर के आए। सो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, जब आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अद्भुत काम प्रभु यीशु के नाम के द्वारा हमारे जीवन में किए जाते हैं। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।